नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और खास चुनावी कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज बस्तर लोकसभा सीट से होने जा रहा है और बस्तर की राजनीति में दंतेश्वरी माई का प्रभाव जग जाहिर है। इस वक्त नवरात्र का त्योहार चल रहा है, सत्ता और शक्ति दोनों की पूजा इस वक्त हो रही है। लिहाजा हम ये खास कार्यक्रम सीधे जगदलपुर के दंतेश्वरी माई के दरबार के सामने से लेकर आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि बस्तर में आस्था और सियासत का ऐसा सिस्टम तैयार होने जा रहा है जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जीत और हार की पटकथा लिखेगा। लिहाजा आज इस खास पेशकश के जरिए हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि देश और बस्तर और छत्तीसगढ़ की सियासत में किस तरह से शक्ति यानी नारी शक्ति इस बार सियासत के केंद्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता की शक्ति। जी हाँ, सत्ता की शक्ति। जैसे हमने आपको बताया कि इस वक्त सत्ता और सियासत के केंद्र में शक्ति यानी नारी शक्ति खास तौर पर नजर आ रही है। जहां छत्तीसगढ़ में नारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना की गूंज है, तो देश भर में कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार न्याय की बात की है नारी के लिए और एक बड़ी गारंटी देने की बात कर रही है। ये तय है कि इस बार की सियासत के केंद्र में नारी यानी महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और बात जब बस्तर की होती है तो बस्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है और निर्णायक भूमिका में यहाँ पर महिलाएं रहती हैं। लिहाजा उनका वंदन ज़रूरी है, उनकी ताकत को जानना समझना ज़रूरी है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके इस चर्चा को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि नारी शक्ति को लेकर क्या महिलाएं यहाँ पर सोचती हैं, क्या यहाँ पर आम लोग सोचते हैं, नेताओं के और तमाम आम लोगों की क्या अलग अलग मुद्दे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से ही करते हैं। हमारे साथ में दिनेश कश्यप जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व सांसद हैं। ये बताइए कि नारी के ऊपर इस बार खास तौर पर फोकस देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार भी देख रहे हैं हम कि इस वक्त जमकर चल रहा है, चुनाव प्रचार भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में नारी और इन सब के ऊपर इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारी को सशक्तिकरण करने के लिए और खासकर विष्णुदेव साई जी ने मातृत्व बंधन का जो वो किया है और बहुत मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं, इसलिए जो है ना उनको सशक्तिकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी और हमारे विष्णुदेव साई जी ने मातृत्व बंधन का जो कार्यक्रम लाया है और उनको हर एक महीने में 1,000 पैसे आ रहे हैं और उन लोग बहुत खुश हैं। और इस तरह से नारी को सशक्तिकरण करने का काम और बीड़ा उठाया है तो माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया है, माननीय विष्णुदेव साई जी ने उठाया है। हमारे पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ मातृत्व बंधन के साथ महिलाओं का जो है ना और बहुत कुछ वो होगा। इस तरह से महिलाएं जो है ना आसान्वित है और उनके मन में एक प्रकार का जिज्ञासा प्राप्त हुआ है, ये मैं समझता हूँ। ठीक है, तो नारी के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया है केंद्र सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी। मैं सबसे बातचीत करूँगा। रेखचंद जी बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो योजना महतारी वंदन लाई गई, ये गेम चेंजर साबित हुई थी विधानसभा चुनाव में और एक बार फिर से नारी शक्ति पर पूरी तरह से फोकस कर रही है पार्टी। किस तरह से देखते हैं चुनौती को और आपकी क्या उम्मीद? भारतीय जनता पार्टी ने मातारी वंदन योजना जो लागू की, इन्होंने सारी मातृशक्ति को यह आश्वासन दिया था कि चाहे रमन सिंह जी की पत्नी हो, चाहे भूपेश बघेल जी की पत्नी हो, सभी को मातारी वंदन योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। जब योजना लॉन्च हुई तो 50% को तो बिल्कुल बाहर कर दिया गया। आज महिलाएं इस बात को लेकर परेशान कि बातें तो बड़ी बड़ी हुई, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। देश में महिला पहलवानों के साथ जो दुराचार हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। ये क्या महिला सशक्तिकरण की बात सत्य है क्या? देश की मातृशक्ति देख रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया। 5 साल हमने सरकार चलाई, हमने स्व सहायता समूह को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में काम किया, गोधन न्याय योजना चलाई, नरवा गरवा दुर्वा बाड़ी चलाई, इस पे लोगों का आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा। इस बार आपको उम्मीद लग रही है कि नारी जो है, चूंकि विधानसभा चुनाव में तो साथ नहीं थे? प्लीज अभी हमने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल जी जो पदयात्रा किए,
मातृशक्तियों से लगातार मुलाकात की। हमने महालक्ष्मी योजना लागू करने जा रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद, मातृशक्ति का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा कि हम महिलाओं को, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हर गरीब, हर महिला को देंगे। हमारी जो योजना है स्पष्ट है, हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए साल के 8,333 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। हम झूठ बोलने वाले लोग ठीक है, ठीक है, आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, वो 8,000 रुपए महीने की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बार ये गेम चेंजर साबित होगा। बताइए। सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1,000 रुपये जो मातृवंदन योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, इसके पहले भूपेश सरकार ने 500 रुपया प्रति महिला देने का वादा किया था, जो कि मुकर गए और नहीं दे पाए। और आज जो ये 1 लाख रुपया जो प्रति वर्ष देने की बात कह रहे हैं, उनकी ही बात बताता हूँ। इनके जो कार्यकर्ता गली गली में जाके फॉर्म भरा रहे हैं और इनके जो जिलाध्यक्ष जो हैं, जो वो लिख के दे रहे हैं कि ये हमारे फॉर्म नहीं है, हमारा अधिकृत फॉर्म नहीं है, हमारी घोषणा पत्र जरूर है। तो ये हमको समझाना पड़ेगा कि भाई ये धोखा किसको दे रहे हैं। इनके कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पार्षदों के साथ मिलकर फॉर्म भरा रहे हैं और इनके जिलाध्यक्ष जी, जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष जी हैं, वो लेटर लिख के दे रहे हैं कि ये हमारे फॉर्म है ही नहीं और उस पर कार्रवाई किया जाए। और मातृवंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें हमारी कांग्रेस की बहनें, जो हमारी अध्यक्ष भी हैं, वो भी लाभ प्राप्त किए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपने तो दिया जरूर, लेकिन बहुत सारे नियम कायदे लगा दिए, इफ्स एंड बट्स लगा दिए। पहले वादा तो सबको देने का था। आज नारियों का जो सम्मान बना है, ये मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने ही महिला आरक्षण बिल लाया। पिछली कांग्रेस की सरकार ने कहा था स्वसहायता समूह की बहनों का सारे कर्जा माफ करेंगे, एक भी कर्जा माफ नहीं किया, उल्टा उनका रोजगार छीन लिया। रेडी टू ईट के माध्यम से जो महिलाएं, माताएं काम करती थी, उनका रोजगार छीन लिया। ये महिलाओं के साथ में हमेशा कांग्रेस ने अन्याय किया है, इसलिए आज महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रही है और उनको मोदी जी पे विश्वास है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं के साथ अन्याय किया, इसलिए महिलाएं विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गई और एक बार फिर से अब वापस बीजेपी के साथ जाने की तैयारी है। देखिए, हमारे देश की महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, खासकर बस्तर लोकसभा की महिलाएं बीजेपी की रीति नीति और उनके झूठे जुमले को पहचान चुकी है और ऐतिहासिक सभा और ऐतिहासिक महिलाओं की भीड़ ने साबित कर दिया है कि बस्तर की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, बस्तर की जनता राहुल गांधी के साथ है। और भीड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि बस्तर में कांग्रेस वापसी करने जा रही है और कांग्रेस सांसद पुनः फिर से कांग्रेस पार्टी का बनकर आएगा। चलिए, कांग्रेस सांसद फिर बन के आएगा, ये दावा कर रहे हैं। आप लोग जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से महिलाओं का समर्थन मिलने जा रहा है और एक बार फिर से कांग्रेस का सांसद बनने जा रहा है। देखिए, महिलाओं को जो है ना, जिस प्रकार से उपकारित किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशय था और माननीय विष्णुदेव साय जी का आशय था, खास करके महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं समझता हूँ जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का संख्या ज़्यादा है और भारी बढ़तों से वोट देंगे, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। चलिए, इन सब के बीच हम बाकी और अहम मुद्दों पर भी बातचीत लगातार करते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ से कुछ कहना चाह रहे थे इसी विषय को लेकर, बताइएगा। मैं मातारी वंदन योजना के बारे में कहना चाह रहा हूँ। जैसे मोदी जी हमारे आदरणीय हैं, उनको शायद जानकारी का अभाव है। वे भूपेश सरकार ने 300 की जगह 500 किया था, उनकी जानकारी का अभाव है। अभी वर्तमान में 500 रुपये मिल रहा है, लेकिन इनकी सरकार ने मातारी वंदन योजना में क्या किया? हमारी निःशक्त जन महिलाओं को, एकाकी महिलाओं को उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को इन्होंने लिया। एकाकी महिलाओं का क्या होगा? उनको कौन देगा? वही सवाल वापस की योजना तो लागू कर दी गई, लेकिन बहुत सारे नियम कायदे उसमें लगा दिए गए जिससे सबको लाभ नहीं मिल पा रहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के चरणों में, माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर माँ दंतेश्वरी को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति भारतीय संस्कृति में नारी को पूजा जाता है और जो नारी को पूजा जाता है, इनके राष्ट्रीय इनके नेता माँ दंतेश्वरी का नाम तक नहीं ले पाते। बस्तर में आकर दंतेश्वर कहते हैं, जो यहाँ के संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ के आदिवासी के भावनाओं को के साथ उनको ठेस पहुँचाते। रहा सवाल मातृत्व वंदन योजना की बात, ये कांग्रेसी आज मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये देखिए, जब 5 साल पहले चुनाव में आए थे,
उस समय इन्होंने पहले लोकसभा में 72,00,000 प्रति परिवार को देने का वादा, विधानसभा में 36 बड़े वादे और 316 छोटे वादे इन्होंने वादे किए थे, जिसमें प्रमुख वादा था हमारी सरकार आएगी 1,000 रुपये विधवाओं को देंगे, 1,500 रुपये बुजुर्ग महिलाओं को देंगे। ये अपने वादे, आज यदि वादे ये पूरे किए होते तो इनकी 1 लाख पे लोग विश्वास करते। इन्होंने छलने का, ठगने का काम किया। बेरोजगारों को 2500 देने की बात थी, निशक्त जनों की बात थी, इन्होंने संपत्ति कर माफ की बात की थी, इन्होंने कोई योजनाएं पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री आवास देने की बात थी, प्रधानमंत्री आवास तक को रुका। संक्षेप में एक एक करके बात करते हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे एक ही बात में उठा दी, बड़ी अच्छी तरह से बात आपने रखी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कांग्रेस। देखिए, जहाँ तक आप नारी की बात की है, सबसे पहले माँ दंतेश्वरी को प्रणाम करते हुए, नारी का सम्मान का जहाँ यहाँ बात हो रहा है, आज देश की प्रथम महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, महिला है, और आप देख सकते हैं वो राष्ट्रपति खड़ी है और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ कुर्सी में बैठे हैं, और ये इससे बड़ा नारी का अपमान कुछ नहीं हो सकता। इस देश का अपमान कुछ नहीं हो सकता, इस संविधान का अपमान कुछ नहीं हो सकता। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और यह देश देख रहा है, इसका जवाब देश जरूर देगी। चलिए, कोई जवाब? हाँ, आ रहा हूँ, इधर से कोई जवाब देंगे जी? मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आज कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश में कांग्रेस के लोग आदिवासी एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति होता देख इनके पैरों जमीन खिसक गई। आज अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्मान के लिए, उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 14 नवंबर को विश्व आदिवासी दिवस पे बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्होंने आदिवासी के सम्मान पर आदिवासी गौरव दिवस मनाया। बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मस्थली और उनसे संबंधित वो 5 स्थान उसको तीर्थ स्थल घोषित किया। लंदन में जहां बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस स्थल को की कीमती स्थल को कुल मिलाकर आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग और जो है एससी वर्ग, एसटी वर्ग के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया, आदिवासी। चलिए जी, बोलिए सर। ये आदिवासी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी, जब राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ, आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति माननीय महामहिम को बुलाया नहीं गया। ये कितना सम्मान करते हैं। बस्तर में जलियांवाला कांड हुआ, आदिवासी बालाओं के साथ अनाचार हुआ, आए दिन बस्तर में आदिवासी महिलाओं से साथ अपराध घटित हो रहे हैं। ये किस महिला के सम्मान की बात करते हैं? ये सिर्फ कागजों में और भाषणों में कर सकते हैं। जमीनी हकीकत को बस्तर की जनता, बस्तर की मातृशक्ति दे रही है। जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, इसका परिणाम इस लोकसभा चुनाव में इनको दिखेगा। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर नारी शक्ति, आ रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। मणिपुर के समय जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? मणिपुर में जब नंग घुमाया गया लेडीज महिला को, तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? और जब जुमला हुआ तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री अपने आप को क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री बनने की स्थिति है क्या? प्रधानमंत्री आज अगर बने हुए हैं तो महिलाओं को पहले प्राथमिकता देना चाहिए था। हर जगह महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हर जगह महिलाओं को बेरोजगारी मिल रही है, हर जगह महिलाओं के ऊपर अत्याचार के साथ साथ सम्मान ढूंढते हैं। महिलाओं को पहले सम्मान देना सीखे, उसके बाद प्रधानमंत्री सीट पर बैठना सीखे। ठीक है, सीधे प्रधानमंत्री पर उन्होंने वार किया है। बताइए कि मणिपुर जल रहा होता है, लेकिन वहां पर जाकर बात नहीं होती। वहां पर भी महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता है, लेकिन बीजेपी वहां ध्यान नहीं देती, बाकी जगह बात होती है। पूरे मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक बयान देख के उस बात की निंदा की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में छाती पीटने वाले संदेश खाली की जो घटनाएं हो रही है ना, उसमें इनके मुंह में दही जमे हुए हैं। मणिपुर की चलिए, बात बस्तर की हो रही है, लेकिन संदेश खाली से लेकर मणिपुर तक सबकी बात हो रही है। जी बोलिए।
सभी का सम्मान करता हूँ। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मेरा बहुत तजुर्बा है। सबसे पहले यदि नारी का सम्मान दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी जैसी नेता हुई, वो भी तो नारी थी इंदिरा, और उसने ही आपको ये प्रीवी वर्ष बंद किए। और नेशनलाइज विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इंदिरा गांधी ही हमारी नारी शक्ति थी। अरे एक मिनट, अरे मैं बोल रहा हूँ यार, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। ओ, इंदिरा गांधी के कारण हमारी जो महिला जागृति है हिंदुस्तान में, पहले महिला का क्या था, और वर्तमान आप जो है ना भाजपा वाले, जो भाजपा ज्वाइन कर रहा था उसको कोई ईडी नहीं, जो नहीं ज्वाइन करता उसको ईडी मारते हैं। ये गलत बात है। अच्छा, आपने भाजपा ज्वाइन की भी बात की है। यहाँ पर सफीरा जी बैठी है, महापौर हैं, और आपके नारी के रूप में एक बड़ा चेहरा थी वो, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, कांग्रेस पार्टी छोड़कर। क्या वजह रही, आपको क्या लगता है? नारी सम्मान की बात आपने उस वक्त भी कही थी। कांग्रेस जो बोलती है वो बिल्कुल नहीं करती है। जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि नारी का सम्मान कांग्रेस में नहीं होता है। सिर्फ जो लोग बैठे हैं उन लोग जरूर बोलेंगे कि सम्मान की बात है, सम्मान हो रहा है, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता इस बात पे कि वहाँ पर सम्मान हो रहा है। नहीं तो इतने अच्छे पद में बैठने के बाद यूं ही कोई वहाँ से नहीं हटता है। जब तक मैं वहाँ थी, पाक साहब थी, जब मैंने वहाँ से निकला तो मुझे भ्रष्टाचार कहा गया। तो मैं तो कांग्रेस से बार बार पूछ रही हूँ, अगर मैं भ्रष्टाचारी थी तो तब उन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? मैं बाकी लोगों की तरफ बढ़ता हूँ और अन्य मुद्दों की तरफ भी बढ़ते हैं। सर, सिर्फ नारी की शक्ति की बात भी होती है, आदिवासी मुद्दों पर बात की। बस्तर की लोकसभा चुनाव में इस बार कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी भी जनता के बीच में है। धर्मांतरण से जुड़ा एक विषय है, विकास से जुड़ी बातें भी लगातार की जा रही हैं। क्या क्या अहम मुद्दे मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और देश में बनी हुई है, और निरंतर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सारे वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना संचालन लगातार कर रहे हैं। साथ में अभी हमारी हाल में ही 110 दिन करीब हुए हमारी प्रदेश की सरकार बनी है। लगातार उन्होंने जो हमने वादा किया था घोषणा पत्र में, उसको पूरा करने का काम किया है। यह जो चुनाव जो होगा, ये चुनाव विकास के रास्ते पर होगा, किए गए कार्यों के आधार पर यह लोकसभा का चुनाव होगा। अभी आपने देखा सरेआम हमारी महिला महापौर को धमकाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। ठीक है, चलिए नारी पर बात कर रहे हैं, और भी अहम मुद्दे हैं, उस पर बात करते हैं। बाकी अहम मुद्दे भी हैं। धर्मांतरण का विषय है, धर्मांतरण के विषय पर भी कांग्रेस को यहाँ पर दो मुंह की खानी पड़ी थी। कांग्रेस ने बीजेपी ने धर्मांतरण के मुद्दे उठाए। इस बार क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो धर्मांतरण की बात करती है सिर्फ चुनाव के पहले करती है। 15 साल तक धर्मांतरण अगर इन्हीं के सरकार में हुआ, हम तो एक धर्मांतरण का प्रमाण इनसे मांग रहे हैं, ये दे नहीं पा रहे हैं। और जहां तक अभी महापौर जी बोल रहे थे नारी सम्मान की बात, हमारी कांग्रेस पार्टी ने इन्हें इस शहर का प्रथम नागरिक बनाया, लेकिन बनाते वक्त वो ये भूल गए थे हमारे शीर्ष नेतृत्व कि एक धोखेबाज को ये यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं। चलिए, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बहुत समय से सुन रहे हैं सभी को। आपने बहुत सारे मुद्दों को सुना, आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच अहम मुद्दों की बात भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मैदान में है और एक बड़ी जंग लड़ रही है, चुनौतियां कई सारी हैं। क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं बस्तर में? ब्यास जी, मैं पहले बात तो नारी शक्ति की बात बता दूं। भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति की बात करती है। देश के बहुत ही सम्मानीय प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या कहते हैं वो नारी शक्ति के बारे में? देश में बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये उनका नारा है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा है? क्या किसने कहा ऐसा? प्रधानमंत्री जी ने कहा है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ठीक है, नहीं, ठीक है, ऐसा हाँ, नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग, नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग था। ऐसा बयान प्रधानमंत्री ने कम से कम नहीं दिया। अरे हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बहुत गर्मा गर्म चर्चा हो गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चलिए।
बस्तर में दंतेश्वरी माई के दरबार के ठीक सामने से हम सत्ता की शक्ति खास कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, चूंकि नवरात्र भी चल रहे हैं और साथ ही सत्ता का वंदन भी इस वक्त हो रहा है, चूंकि चुनाव है और बस्तर में पहली बार पहली सीट पर एकमात्र सीट पर चुनाव होना है। लिहाजा यहाँ के क्या अहम मुद्दे हैं, शक्ति यानी नारी शक्ति को लेकर दोनों ही पार्टियों का क्या विजन है, क्या अलग अलग मुद्दे हैं, इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले थोड़ी सी गर्मा गर्म बहस यहाँ पर हो गई थी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में कुछ आम जन भी यहाँ से जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। बस्तर की लोकसभा चुनाव में जो है इस बार हम आम मुद्दों की बात कर रहे हैं। नारी शक्ति की हमने बात की, चूंकि शक्ति का केंद्र कहीं ना कहीं अगर है तो दंतेश्वरी माई का दरबार है। उसके अलावा क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए, बस्तर महिला प्रधान इलाका है और अगर लोकसभा की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, 10 में से अगर 12 में से 10 विधानसभाएं ऐसी हैं जो महिला बाहुल्य है। ऐसे में नारी शक्ति का बस्तर में अपना एक बड़ा स्थान है और चूंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत मेहनतकश हैं और परिवार की मुखिया के रूप में भी जो है उनकी अपनी पहचान है। बस्तर में शिक्षा को अगर देख लें तो जो महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। बस्तर में जहां अगर कॉलेज हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी महिला महाविद्यालयों की स्थिति बहुत कम है। बस्तर में शिक्षा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बार बार मांग होती रही है। बस्तर में जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो स्वसहायता समूह बनाए गए हैं उनकी मजबूती के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। बस्तर में बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां महिलाएं लीड करती हैं, इसलिए महिलाओं को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से बस्तर में एक बहुत बड़ी उनके लिए काम करने की अभी ज़रूरत है। रही बात दूसरे मुद्दे, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी लंबे समय से मांग होती रही है। बस्तर में सड़क, रेल और नए एयरपोर्ट की मांग होती रही है। बस्तर में जो यहाँ पर जो ट्राइफेड का जो ट्राईफूड पार्क है वो बीजेपी के शासनकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो वनोपज को लेकर के बस्तर में अपार संभावना है। बस्तर में खनिज संपदा की अपार संभावना है। इंडस्ट्री की लगातार बात होती है। नगरनार स्टील प्लांट बन गया है, उसके लिए एंसेलरीज के लिए जो है ना अभी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। तो बस्तर में जो मूल मुद्दे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, स्थानीय मुद्दे, जब तक स्थानीय स्तर पर आप मजबूत नहीं होंगे देश में आपका नाम रोशन नहीं होगा, लोग बस्तर को जानेंगे नहीं। बस्तर की खूबियों की बात होनी चाहिए, बस्तर की जो बेसिक डिमांड है उनकी बात होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि अगर बस्तर की बात होती है तो बस्तर की खूबियों की बात, बस्तर की पहचान की बात, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सबके लिए तकलीफ और दर्द भरा विषय है कि जब भी बस्तर का जिक्र देश के किसी इलाके में आता है तो सिर्फ नक्सलवाद के रूप में पहचान होती है, लेकिन बस्तर की पहचान ये है नहीं और सभी चाहते हैं कि पहचान बदलनी चाहिए। यही वजह है कि आज भी हम ये खास कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और देखना होगा कि इसमें अब आगे जमीनी तौर पर क्या कुछ गंभीरता से हुआ है। नगरनार प्लांट को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है कि ये जो है आप निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको बेचने की तैयारी हो रही है। ये मात्र आशंका है, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। इसी जगदलपुर की सभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि बस्तर में ये उद्योग है, बस्तर के लिए उद्योग है, बस्तर वासियों का उद्योग है, बस्तर के हित के लिए ये उद्योग है। ये स्पष्ट रूप से ये गली कूचे में जिस तरह तरह की अफवाहों के आधार पर निजीकरण की बात करना उचित नहीं है। यहाँ पर जल, जंगल, ज़मीन जो है वो उसका सदुपयोग करते हुए इस प्रकार के जो संसाधनों से युक्त जो उद्योग हैं उसको स्थापित करके वहाँ पर स्वामित्व देने का काम चल रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ से इतना बड़ा, भिलाई से भी बड़ा इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। आज कितने दिनों से, करीब 2 साल से, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तब से ये नगरनार व्यक्तिगत हाथों में जा रहा है। इनके ट्रेड यूनियन के माध्यम से इन्होंने हल्ला करवाया, इनके जो नेता आते हैं बेचा जा रहा है। आज तक इस प्रकार के कोई प्रमाण हो जिसमें निजीकरण किया गया हो, और प्रधानमंत्री पर हमको भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट यहाँ पर लालबाग के मैदान में कहा है, उस पर लोगों को भरोसा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो आशंकाएं हैं वो सिर्फ आशंकाएं हैं, वो अफवाहें हैं और कांग्रेस पार्टी इनको बढ़ावा दे रही है नगरनार प्लांट को लेकर। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस्तर में इस बात को कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन एनएमडीसी में आज डिसइन्वेस्टमेंट की जो लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की जारी हुई है, आप भी सर्च कर सकते हैं। बोलेंगे तो मैं आपको 5 मिनट में लाके दिखा भी दूंगा। आज तक उस सूची से नगरनार का नाम नहीं हटा।
एनएमडीसी की टीम लगातार आ रही है, डिस इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लगातार जारी है कि देश के प्रधानमंत्री चुनावी समय में तो भाषण देते हैं, इनके गृह मंत्री भाषण देते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं नक्सलवाद खत्म हो गया, प्रधानमंत्री कहते हैं नक्सलवाद पे अभी प्रयास जारी है। तो बस्तर की जनता, यहाँ के युवा अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए जा रहा है, उद्योगों की बात यहाँ पर हो रही है। नगरनार प्लांट को लेकर आप बात करते हैं। कांग्रेस की जब सरकार बनी, बोध घाट के समेत तमाम अलग अलग 10 अहम वादे किए गए, लेकिन कुछ बढ़ नहीं पाया उस पर आगे, 5 साल कम पड़ गए। देखिए, जितने भी प्लांट की बात हुई है उसमें कांग्रेस ने हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और प्लांट को बढ़ाने का, और जो आज नगरनार प्लांट की बात हो रही है, ये हमारे उस समय के तात्कालिक जो मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समय ही लिया गया था। बोध घाट परियोजना का भी शुरुआत कांग्रेस ने ही किया था। ये और बात है कि ऐसे कुछ लोगों के कारण से वो रुका हुआ है। और दूसरी बात, मुद्दों की कैसे लोगों के कारण, जो विकास का विरोध करते हैं ऐसे लोगों के कारण से। और दूसरी बात, देखिए आपके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज जो है एक छोटे से गांव से लेके देश की राजधानी दिल्ली तक अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी और महंगाई। ठीक है, बेरोजगारी पर भी बात करेंगे। जी बोलिए। बोध घाट पर इतने कहना चाहूँगा कि इस परियोजना को लेकर हमारी सरकार गंभीर थी और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार गंभीर थी कि इस बस्तर के सभी लोग चाहते थे कि योजना चालू हो, पर वहाँ के स्थानीय लोग हमेशा विरोध में आ जाते हैं। और चूँकि ये बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, अगर यहाँ के आदिवासी नहीं चाहेंगे कि उद्योग लगना तो कोई भी सरकार नहीं लगा सकती। चलिए, आदिवासी का स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ। चलिए, यहाँ पीछे से बात आ रही है, उनके पास चलते हैं। आ रहा हूँ आप जी। ये बोले बेरोजगारों की बात किए, इन्होंने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी कि इनकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठे हैं, इनके हाथ से सत्ता चले गई, इनसे पूछे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 5 साल सत्ता रहते इन्होंने बेरोजगारों का भत्ता क्यों नहीं दिया, पूछे इनसे। ठीक है, बोलिए। मोदी नाम की झूठी चमक देश में फीकी पड़ते जा रही है और देश के जनता और देश के युवा करारा जवाब देंगे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या मिला? 15 लाख प्रति व्यक्ति को मिलेंगे, क्या मिला? क्या देश की जनता झूठी वादे, झूठे सपने, झूठे वादों से त्रस्त हो चुकी है। अब की बार 400 पार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, ये केवल सिर्फ और सिर्फ बात है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ बात है। और ईडी और सीबीआई के धमक दिखाकर ये अन्य पार्टी को लोगों को अपने पार्टी में प्रवेश कराकर वॉशिंग मशीन है क्या भारतीय जनता पार्टी? वो कल तक कांग्रेस में रहते हैं, वो भ्रष्टाचारी होते हैं और इनके पार्टी में जैसे ही शामिल हो जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। चलिए, ठीक है, बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा। संक्षेप में व्यास जी, आपने कहा था अपने बातों पे कि सत्ता और शक्ति का अभी समय चल रहा है। कांग्रेस पास ना तो अभी सत्ता है और ना तो शक्ति है। शक्ति का भावार्थ मैं बदलना चाहूंगा। किसी भी दल की शक्ति कार्यकर्ता होते हैं और पूरे देश में इन्होंने आज ये इसके पहले यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहे थे कि इनकी चमक खत्म हो गई है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की चमक ऐसी बन चुकी है कि इनके पास कार्यकर्ता अब कम पड़ने लगे हैं। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। चलिए, कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, बोलिए। मैं भी दंतेश्वरी की पावन धारा पे बोलना चाहती हूँ। मैं भी एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हूँ, है ना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर नारी लक्ष्मी बन सकती है तो दुर्गा और काली भी बन सकती है। और एक वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैंने खुद नारी वंदना योजना भरा था, मेरा क्यों नहीं आया? और मेरे यहाँ 65 लोग भरे हुए थे, 25% लोग का आया, बाकी लोग का क्यों नहीं आया? आप लोग ये सब मुद्दे में बात करिए। आप लोग फालतू का जुगला करते हैं और उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। ये मैं चैलेंज करी, आधार कार्ड अभी देती हूँ, अगर आया होगा तो आप बोल दीजिएगा। चलिए, आया नहीं, उनका पैसा बता रहे हैं। जी बोलिए, आप बताइएगा, बोलिए। अभी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, बस्तर में चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। और पिछले 2023 में जो नारा दिया गया था, भूपेश है तो भरोसा है, इसको जनता ने नकार दिया। अब मोदी गारंटी के आधार पर
चुनाव होगा और जनादेश मोदी गारंटी पर मिलेगा। आपको मालूम है मोदी जी के द्वारा अभी किसान को 6,000 रुपया वार्षिक किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है और 3100 रुपया MSP पर धान खरीदी किया जा रहा है और उसके साथ पिछला 2 साल का बकाया बोनस भी दिया गया और गरीब कल्याण की योजना में करीब 4 साल कोरोना के काल से मुफ्त में 35 किलो चावल प्रति परिवार को दिया जा रहा है। चलिए, मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी की गारंटी में सर आप बार बार बोल रहे हैं, बाकी लोगों को मौका दीजिएगा। जी बोलिए। ये किसानों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की किसानों के प्रति सोच क्या है? 3 काले कृषि कानून लाए, 700 किसानों की मृत्यु हो गई। किसान दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, मिलने को समय नहीं, दिल्ली में कीले बिछा दी गई और किसान MSP की मांग लगातार कर रहा था। इन्होंने MSP की बात को आज तक नहीं सुना। कर्ज माफी की बात जो हो रहा था, इन्होंने कर्ज माफी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का हमेशा सम्मान किया है। MSP की गारंटी दी है हम लोगों ने और किसानों के कर्ज माफी की गारंटी दी है और किसानों को रियायत दी जाए। ठीक है, किसानों के संदर्भ में बोल रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए MSP की गारंटी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो 3 कानून लेकर आए थे, बाद में वापस करना पड़ा। बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं वो जो किसानों के लिए जो कानून आया था उसका विरोध अगर देखा जाए, पूरे देश के अंदर 2 प्रांत ही ऐसे थे जहाँ से विरोध हुआ, अन्यथा सारे जगहों पे किसानों का उससे भला होना था, आगे जाना ही था। किसानों को हम आगे लेके जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसको समझाने में दिक्कत हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और किसानों के हित में हम लगातार सतत काम करते रहेंगे। और बस्तर में भी आज अगर 0% ब्याज में अगर पैसा देने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस योजना को चालू किया। बस्तर को किसानों को उत्थान के लिए चाहे बोर करने का बात हो, चाहे मुफ्त में बिजली देने की बात हो, जो खाद बीज में सब्सिडी देने की बात हो, चाहे फसल चक्र में परिवर्तन करने की बात हो, उस सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और उसको धरातल पे करके दिखाया। और आप लोग केवल है ना भाषण कर रहे हैं। 70 साल शासन करने के बाद किसानों का कोई उद्धार नहीं हुआ। 70 साल शासन करने के बाद गरीबी खत्म नहीं हुई। यहाँ नारी वंदन की राशि को लेकर शायद विवाद की स्थिति बन गई है। चलिए, हमारे कैमरामैन नजीर उधर फोकस कर रहे हैं, इधर भी आ जाते हैं। चलिए, यहाँ से सुनते हैं। सर, यहाँ पर बहुत आरोप प्रत्यारोप सुन रहे हैं, लेकिन बस्तर की बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस के स्तर पर भी, बीजेपी के स्तर पर भी, हर लेवल पर। आम जनता के रूप में आप क्या बोलते हैं? जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज एजुकेशन में अगर देखें, शिक्षा विभाग में अगर देखेंगे तो सभी यहाँ के लगभग 70% बच्चे जो 12वीं पास होने के बाद वो बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। हर माँ बाप उसको बाहर भेजता है पढ़ाने के लिए। अगर कोई स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में कोई उपचार नहीं कराना चाहता आज के डेट में, सब प्राइवेट के लिए भाग जाते हैं। कोई घटना हो जाती है तो सीधा रायपुर भेजो। यहाँ स्वास्थ्य के लिए क्या है? स्वास्थ्य के लिए चिंता करें यहाँ के लोग, शिक्षा के लिए चिंता करें, रोड के लिए चिंता करें। अगर कोई योजना कोई भी पार्टी अगर बनाती है तो उसका एक विरोध क्यों होता है? अगर उसको देखें, अगर उसको फायदा हो रहा है आम पब्लिक को तो उसका लोग भी समर्थन करें। दोनों पार्टी में एक दूसरे के काटने में ही तुले रहते हैं। बिल्कुल सही बात। ये समस्या है जिसकी वजह से कम जो जमीन पर दिखनी चाहिए चीजें वो होती नहीं, आरोप प्रत्यारोप में ही सब लगे रहते हैं। बताइए। मैं भी पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि जो असली मुद्दे होते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये बिल्कुल अलग कर व्यक्तिगत आरोप और जो योजनाओं को लेकर जो विरोध है, यही जो है चुनावी मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। जबकि मेन चीज़ जो है बस्तर जैसे क्षेत्र में लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या ज़रूरत है, इस विषय को लेकर कोई भी दल जो है कभी सामने नहीं आ पा रहा है। अभी इस चुनाव में भी कुछ जो मुद्दे जो सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि कुछ बोलते हैं कि महिलाओं को हम इतना देंगे, ये पार्टी बोलती है महिलाओं को हम ये देंगे। मतलब ये इस तरह की मतलब बातें मुद्दों के रूप में उभर कर सामने। कुल मिलाकर इसको इस तरह से देखें आपके वक्तव्य को कि महिलाओं को पैसे देने की बात तो हो रही है, लेकिन महिलाओं को वाकई में शक्ति प्रदान करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए ज़मीन पर जो काम करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आता है। जी बताइए, आप पार्टी की जिला अध्यक्ष भी हैं। जी बोलिए। महिलाओं के सम्मान के लिए अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे महिला आरक्षण में केंद्र सरकार में पार्टी आएगी तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इससे हमारे नारियों का सशक्तिकरण बढ़ेगा और महिलाएं सशक्त होंगी। महतारी वंदन
का जो पैसा था वो 4 महीने का आने वाला था खाता में। ये बीजेपी की सरकार जब आएगी तो हम सरकार बनते ही पैसा देंगे करके बोले थे। आज 4 महीना हो गया, सिर्फ 2 महीने का पैसा है, लेकिन उसमें भी सभी लोगों का नहीं आया है। मैं खुद बैंक लेके जा रही हूँ महिलाओं को, आधार कार्ड लिंक करा, लेकिन अभी तक। चलिए, लेकिन इस पर बहुत लंबी चर्चा हम कर चुके हैं, बहुत लंबी विषय हो गए। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और विषय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए बोलिए। ये यदि मातृत्व और महिलाओं का सम्मान करती तो नगर सरकार नहीं बदलता। महिलाओं का अपमान के कारण नगर सरकार बदला। और पूर्व मुख्यमंत्री ये नारी मतलब दुर्गा के उपासक नहीं है, ये महादेव के उपासक हैं। यदि दुर्गा के उपासक होते तो 2 महिलाएं बेचारी जेल में रानू साहब। महादेव मतलब महादेव ऐप की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नहीं, मैं ऐप बोला हुआ तो आप समझदार हो। महादेव का उपासक होना अच्छी बात है। देखिए, चौथे स्तंभ आप हो। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको कहा गया एक एंकर के द्वारा कि आप दिल्ली जाके क्या करना चाहते हो। ना नियत है ना नीति है, जो साहब बोलेंगे वही बोलूँगा मैं क्या जानता हूँ, वो उनके दिमाग में। वो उनको भगा दिए, तो ऐसे प्रत्याशी को तो दिए। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं बहू लेने गया था, दूल्हा मुझे बना दिया गया। तो कांग्रेस में बहुओं से शादी हो रहा है। चलिए, बहू लेने गए थे और खुद उनको दूल्हा बना दिया। आपके प्रत्याशी जो मैदान में है उनका ये बयान बड़ा चर्चा में है, बताइए। देखिए, लखमा कवासी जी फ्लो में बोलते हैं और वो बहुत सारे कहावत बोलते हैं। उसको अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने इसको भी मुद्दा बनाना चाहा। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये झूठ बोलते हैं, वो दल बदल लिया। ये झूठ बोलते हैं और झूठ के बिसात पे इनकी सरकार चल रही है। आप एक चीज बताइए, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे यशोदा मेरा छोटा भाई है, महादेव की बात करता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा स्कीम है। क्या हुआ इसमें? ये हिंदू की बात करते हैं। गौ तस्कर करने वाला जो आदमी है, एक्सपोर्ट करने वाला कानपुर का जो व्यापारी, उससे तक इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया। अभी आज का पेपर पढ़ लीजिए अब नई दुनिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, वो देश के नरेंद्र मोदी जी 8 तारीख को जगदलपुर प्रवास हुआ नार में। 8 तारीख को सीबीआई वहाँ पे छापा मारी नगरनार में। 70 लाख रुपया उस व्यापारी मेगा एंटरप्राइज इंजीनियरिंग से ले लिया गया। उसके पहले 70 करोड़ रुपया वो दे चुका है और उसके खिलाफ फर्जी मामला दायर किया गया, क्योंकि उसको मामले को रफा दफा करना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इतना बड़ा घपला है, इनको दवाई कंपनी से पैसा ले लिया गया, वो शरद रेड्डी से पैसा ले लिया गया। किससे नहीं पैसा लिया? 1200 लोग ऐसे लोग हैं जिनका केवल नाम है, अता पता नहीं है। चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार बात होती है, यहाँ से कोई जवाब देना चाहेंगे आप? जी बताइए। जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में सभी पार्टियों ने अपना इन्वेस्ट किया है और कांग्रेस ने भी 1400 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में लिया है, उसको वापस करे। दूसरा चीज, ये चुनाव में मोदी जी का जितना तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। कांग्रेस तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता। संक्षेप में रखिएगा, अपनी बात रखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको संचालित नहीं करेंगे, संचालित नहीं हुआ। कि पहले जो चंदा लेते थे इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, वो कैसे लेते थे? चंदा लेते थे कि नहीं लेते थे? एक व्यवस्था बनाने की कोशिश ताकि इलेक्शन में नंबर 2 का धन न आए। नंबर 2 के धन के लिए एक व्यवस्था थी। और अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर उसको हटा दिया गया है तो आने वाले दिनों में ऐसी जरूर व्यवस्था होगी कि इलेक्शन में काले धन का इस्तेमाल ना हो सके, स्वतंत्र रूप से इलेक्शन चल सके। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से इस प्रकार की सोच रही है और आने वाले दिनों में जो काले धन से इलेक्शन होता है उस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। और ये चाहती है कि जनता के इश्यूज पर जनता के धन से निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन करवाए और इसके कारण जो है और इस तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। संक्षेप में रखिएगा बात प्लीज, संक्षेप में रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर देश की, उनके हस्बैंड बोले दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जो है, सबसे बड़ा घोटाला है। और उसके बाद भी ये सबसे बड़ा घोटाला, बोलिए, चल बोलिए। जहां तक मेरी जानकारी है कि यह कोई काला धन को सफेद करने की योजना नहीं थी, बल्कि यह भाजपा के फंडिंग की एक व्यवस्था थी। और अगर ऐसा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से SIT जांच हो जानी चाहिए कि किस पार्टी को कितना मिला है और
परिस्थितियों में प्राप्त हुआ है। मेरे को जहाँ तक बात मोदी, चलिए वो तो सारी चीजें ओपन है, जिसने किसने किसको दिया क्या था। जी बोलिए भैया। ये कांग्रेस पार्टी चंदा और धंधा की बात करती है। ये कांग्रेस के नेता गमले में गोभी उगाने वाले, ये हमें भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे क्या? बस और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, चलिए मैं अब फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूँ इस विषय पर, चूंकि हमारे बीच में कुछ प्रबुद्ध जन भी मौजूद हैं। देखिए, बस्तर में आज के डेट में सबसे मुख्य व्यवसाय परिवहन व्यवसाय है और आज नगरनार का प्लांट चालू हुआ है। बस्तर में परिवहन व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए स्थानीय लोगों को इस व्यवसाय से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं, यही दोनों पार्टियों से हम आशा करते हैं। यहाँ पर जो लगातार गरीबी के नाम पे जो विकास की बात करते हैं, उसको एक स्थायित्व, एक टारगेट करना चाहिए, मिशन करना चाहिए कि कब तक गरीबी ख़त्म होगी। बहुत सारी योजनाएं आती है निःशुल्क वाली, और निःशुल्क के बावजूद भी गरीबी नहीं हट रहा है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है। समझ में नहीं आता है कि ये कब ख़त्म होगा। और यहाँ पर जब भी जो भी पार्टी आती है वो गरीबी का बात सबसे बारे में बात करती है कि सरकार गरीब का रक्षा करती है, और कहते जो अमीर लोग हैं उनका व्यापारी लोग करते हैं। तो ये एक लोगों के बीच में एक कन्फ्यूज़न है कि गरीबी कब ख़त्म होगा। गरीबी को, अभी देश आज़ाद हो गया, इतने 18वां नंबर का भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, सभी लोग दावे करते हैं। तो गरीबी का जो टारगेट है, जो मिशन है, वो मिशन का लक्ष्य अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सभी लोग अभी भी निःशुल्क पैसे बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, सुविधाएं बांट रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक बांट रहे हैं, फिर भी लोग गरीब हैं। कैसे गरीब है समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हम जिस तरह से चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि कई अहम मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच में ये बात तय है कि तमाम वादों के बीच में ज़मीनी तौर पर आम आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की बात यहाँ पर होनी चाहिए। शक्ति का पर्व मनाया जा रहा है, शक्ति के पर्व के साथ सत्ता की बात भी यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में शक्ति को सही मायने में शक्ति मिले, ऐसी योजनाओं को जमीन पर लाने की जरूरत है। कम से कम यहाँ के इस चर्चा से लोगों के मुखारबिन से ये बात निकल के सामने आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, 19 तारीख को वोटिंग होनी है। आप सभी से अपील है, वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि वोट आपकी ताकत है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।